नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब कुशल होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रख रहे होंगे। कुछ दिनों पहले दोस्तों विमेंस डे गया है 8 मार्च को, और ये जो जैसा कि आप जानते हैं कि विमेंस वीक चल रहा है, तो मेरी गुरु माँ जो हैं उन्होंने भी एक वीडियो मुझे बना करके भेजा था, और काफ़ी टाइम से मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि उनके साथ एक कंबाइन वीडियो में पोस्ट कर सकूँ, अपलोड कर सकूँ, लेकिन वो किसी कारणवश हो नहीं पा रहा है। और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक अपना छोटा सा एक वीडियो बना करके भेजा, जो कि विमेंस डे के संदर्भ में ही था। और वो जो वीडियो है वो मैं उनके साथ तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को उसकी कुछ झलक ज़रूर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मैम जो है वो बड़ी प्रेरणादायक हैं। और इन मैम से मैं मिली थी 2005 में, जब मैं बीएड करने जयपुर सुबोध बीएड कॉलेज में गई थी, जो कि सांगानेर में पड़ता है जयपुर में। और मैडम और मेरे एज के अंदर शायद 1-1.5 साल का हार्डली फ़र्क होगा, लेकिन उनकी जो पढ़ाने की जो शैली थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट करती थी, और मुझे बहुत ही कन्विंसिंग लगती थी उनका जो स्टाइल था टीचिंग का। और उनकी उस टीचिंग स्किल की वजह से मैं उनसे अभी तक कनेक्टेड हूँ, और बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैम भी मुझे अपना प्यार और स्नेह समय समय पे देती रहती है। आशीर्वाद उनका मेरे साथ हमेशा ही रहता है। आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अंदर मैं उनकी पूरी जानकारी आपको दूंगी। और मैम का शुभ नाम जो है वो अलका पारिक है, डॉक्टर अलका पारिक है। ये पीएचडी होल्डर है, और अपने ज्ञान का जो है विश्लेषण वो करती रहती हैं समय समय पे। और इंटेलेक्चुअल है मैम। उनकी ज़्यादा जानकारी मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जब उनके साथ मैं कोई वीडियो बनाऊंगी, अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। बहुत मोटिवेशनल है, बहुत ही अपने आप में जागरूक हैं। और आजकल के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सभी जितनी भी लेडीज़ हैं उनके लिए उनको एक दूसरे को प्रमोट करना ही सबसे बड़ी बात है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट करती चले तो फिर हमें किसी और की ज़रूरत नहीं। अलका मैम मेरी गुरु माँ है, और गुरु माँ होने के नाते तो मैं उनका रिगार्ड करती हूँ, लेकिन उनके साथ एक फैमिली वाला रिलेशन समझ लीजिए, बड़ी बहन मुझे वो फील कराती हैं। अक्सर मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी कोई बड़ी बहन है, और उनके साथ ऐसा है कि मतलब इस तरह का रिलेशन हो गया है। टीचर और स्टूडेंट का तो है ही है, साथ में उनके साथ एक फ्रेंडशिप वाला भी रिलेशन है, क्योंकि हम लोग दोनों ही महिलाएं हैं, तो उस तरह का भी एक रिलेशन है कि जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनके साथ इजीली शेयर कर सकती हूँ। और जैसा मैं उनके साथ मतलब एक रिलेशन रखती हूँ, तो मेरी भी हमेशा से ये मंशा रहती है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे अब तो खैर मैं टीचिंग लाइन से दूर हो गई हूँ, लेकिन फिर भी जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी मुझसे कनेक्टेड हैं, और उसी तरह का रिलेशन मेरा है अपने स्टूडेंट्स के प्रति। तो वो मेरे को बहुत कन्विंसिंग लगता है, और ये सारी प्रेरणा अलका मैम आपकी वजह से है। मैं आपको साधुवाद देती हूँ बारी बारी, और बहुत नमन करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने अपना एक कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी लाइव यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस चैनल की संचालिका कविता आर्य को बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई देती हूँ कि वो इस चैनल के माध्यम से बहुत सुंदर और जीवंत विषय को लेकर आती हैं, जिसके की माध्यम से सभी लाभान्वित होते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नारी के रूप में हम कभी भी अपने आप को हीन ना समझें, कभी भी अपने आप को अबला ना समझें। हम जिस भी भूमिका में हैं बहुत अद्भुत है, और जो हमारी भूमिका है एक स्त्री के रूप में, एक अर्धांगिनी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, हम अपनी जो भूमिका है उसके द्वारा अपने परिवार को बहुत योगदान देते हैं। और वो ही हमारी भूमिका है, उसी के आधार पर हमारे व्यक्तित्व में, हमारे
वो जो चमक है वो परिलक्षित होती है। इसलिए किसी भी रूप में नर और नारी के साथ ये हम होड़ में ना मच लगे कि हम अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करें। हम जो भी हैं वो बहुत अद्भुत हैं और हमारा स्थान कोई भी नहीं ले सकता। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम स्वयं को प्यार करें। स्वयं को प्यार करने से तात्पर्य है कि अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, अपनी जितनी आशाएं हैं, हम जिन जिन कार्यों में सफल होना चाहते हैं उन कार्यों के लिए हम ऊर्जावान रहें। हम उन सभी अपने जो हमारी इच्छाएं हैं उनके लिए निरंतर संकल्पित रहें और उन्हें हमेशा जिएं। साथ ही इसके साथ ही इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने को समय दें। अपने को समय देंगे यदि हम, तो हम अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर पाएंगे और इस वजह से हम कभी भी कुंठा का शिकार नहीं होंगे कि हम वो अवसर जो हमें मिलने चाहिए थे या जिस मुकाम पर हमें होना चाहिए था वो हम प्राप्त नहीं कर पाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत बहुत ज्यादा सकारात्मक रहने का समय है। बहुत ज्यादा अपने आप को, क्योंकि जैसे समय से, जिस दौर से हम सभी गुजर रहे हैं और युवा पीढ़ी जिस दौर से गुजर रही है, बहुत कुंठाओं का समय है और हम कहीं ना कहीं किसी न किसी अपनी परेशानियों से कुंठित होकर अपने आप को, अपनी इच्छाओं को दबाते रहते हैं। तो ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत उत्साहित, सकारात्मक और आशावादी रहें। तो महिला दिवस, जिसको कि केवल एक दिन में नहीं बांधा जा सकता, या हम यूं नहीं कह सकते कि महिला दिवस का कोई एक दिन है और इस दिन हम महिला दिवस को मनाकर अपना काम पूरा कर लेते हैं। जिस प्रकार से एक परिवार को चलाने में पुरुष की भूमिका है, उसी प्रकार से एक आधी धुरी के रूप में महिला अपना संपूर्ण जीवन परिवार को देती है और समाज की सबसे प्रथम इकाई के रूप में हम परिवार को मानते हैं। और प्रथम इकाई के रूप में यदि हम परिवार को मानते हैं तो महिला उस परिवार का अहम हिस्सा है जिसको कि नकारा नहीं जा सकता। और आज का समय, जिस समय को हम देखते हैं, तो वो समय ऐसा है जिसमें हम ये बात नहीं कर सकते कि पुरुष आगे है कि महिला आगे। तो आज उस लड़ाई को की तरफ न देखते हुए हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, आगे अपना स्थान बना रहे हैं। और इसी आधार पर हम ये देखें कि महिलाएं आज के संदर्भ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इस दिवस पर मैं यही बात कहना चाहूंगी कि महिलाएं सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, स्वयं को प्यार करें। क्योंकि जब हम स्वयं को प्यार करेंगे तो हम सबसे पहले खुद को समय देंगे और यदि हम खुद को समय देकर और खुद के बारे में भी सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम परिवार के सभी सदस्यों, समाज के बारे में बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे और उन्हें बहुत सुचारू रूप से अपना योगदान दे सकेंगे। दूसरी बात जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है वो ये है कि यदि महिला जो भी कार्य कर रही है, यदि वो एक हाउसवाइफ है, यदि वो वर्किंग वुमेन है, तो दोनों ही पक्षों में वो अपने आप को हीन ना समझे। क्योंकि कई बार यदि महिला घर पर कार्य कर रही है, घर को संभाल रही है और पढ़ी लिखी है, तो उसे ये लगता है कि शायद मेरी पढ़ाई का उचित दोहन नहीं हो रहा, शायद मुझे वो अवसर नहीं मिल पा रहा जिसकी मैं सही हकदार थी, और इसी वजह से वो एक कुंठा में जीती चली जाती है। लेकिन हमें महिला के रूप में ये समझना चाहिए कि हमारी भूमिका, यदि हम माँ हैं, यदि हम बहन हैं, यदि हम अपने घर को चलाने वाली एक अर्धांगिनी के रूप में हैं, तो हमारी भूमिका सबसे अहम है और हम जैसा दूसरा हमारा कार्य कोई और नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी स्वयं को हीन ना समझें। आगे जो बात हम कर रहे हैं वो है कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कभी भी नर और नारी, पुरुष और नारी कभी भी अपने इस जो धुरी है, परिवार की धुरी है या समाज की रूप में यदि हम बात करें, तो दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम इस लड़ाई में न पड़कर ये माने कि स्वयं की एक पहचान है और हम जो हैं वो अद्भुत हैं, और उस अपने
जो हमारा हिस्सा है उसे हम सिद्ध करने की कोशिश ना करें। वो बहुत लंबी लड़ाई हम लड़ चुके और महिला पुरुष की, तो उस चीज को छोड़कर हम केवल आगे बढ़ें, स्वयं से प्यार करें, स्वयं को समय दें और स्वयं की भूमिका को इम्पोर्टेंट माने। आप जिस भूमिका में अभी हैं वर्तमान में, केवल उसको जिएं और अपने आप को आनंदित रखें। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सुंदर शब्द नारी के लिए कहे हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। नमस्कार।